जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता की पूजा की जाती है। इस बार ये जो तिथि है वो 4 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रही है। दशा माता को देवी पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि दशा माता की पूजा जो भी कोई सच्चे मन से करता है, उसके घर की दशा यानी कि जो स्थिति है, जो परिस्थिति अगर बुरी चल रही है वो सुधर जाती है और वह परेशानियों से भी बचा रहता है। इस दिन वृक्षों की त्रिवेणी यानी कि पीपल, बरगद और नीम, इनकी पूजा भी की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि दशा माता की व्रत विधि क्या है, कथा क्या है और इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें कि दशा माता के व्रत से जुड़े हुए क्या नियम है। ये सारी बातें जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस विधि से दशा माता की पूजा करनी चाहिए, यानी कि दशा माता का जो व्रत है वो कैसे करें। 4 अप्रैल गुरुवार की सुबह स्नान आदि करने के बाद में हाथ में जल और चावल लेकर पूजा व्रत का आप संकल्प ले लें। पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु का रूप मानकर प्रणाम और पूजा करें। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार वाला डोरा ले लें जिसमें कि 10 गांठें लगाते हैं और उसको लेकर के पीपल की पूजा करते हैं। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा ला करके डोरे की कहानी पढ़ती हैं, साथ ही पीपल की पूजा करके 10 बार पीपल की परिक्रमा करके उस पर सूत लपेटती हैं और साथ ही डोरे में 10 गांठें लगाकर गले में बांधकर रखती हैं। पीपल वृक्ष की परिदक्षिणा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र जरूर से बोलें। पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक लगाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, कुमकुम, चावल, फूल यानी कि जो भी पूजा की चीजें हैं वो एक एक करके पीपल में चढ़ा दें। इस डोरे की पूजा करने के बाद में पूजा स्थल पर ही नल और दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी या तो पढ़ें या फिर सुन लें। इसके बाद में डोरे को गले में बांध लें। पूजन के बाद में महिलाएं अपने घर पर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती हैं और एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती हैं। इस व्रत में भोजन में नमक बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है, यानी कि नमक इस व्रत में वर्जित है। इस दिन विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये व्रत जीवन भर किया जाता है और उसका उद्यापन नहीं होता है। इसके अलावा इस दिन घर की साफ सफाई करके घरेलू जरूरत के सामान के साथ साथ झाड़ू इत्यादि इस तरीके की जो चीजें हैं उनका महत्व बताया गया है कि इनको खरीदना चाहिए। इस प्रकार जो दशा माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और परेशानियां उस घर से कोसों दूर रहती हैं। इस दिन पूजा के बाद में दशा माता की कथा अवश्य पढ़ें। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में नल नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक बार रानी दमयंती ने दशा माता का व्रत किया और पूजा का धागा गले में बांध लिया। राजा ने ये देखा तो उस धागे को निकाल करके फेंक दिया। उसी रात दशा माता राजा के सपने में आई और कहा कि तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए तेरा अच्छा समय जा रहा है। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि राजा नल को पत्नी सहित वन वन में भटकना पड़ा। एक दिन राजा को अपने सपने में फिर दशा माता दिखाई दी। राजा ने उनसे माफी मांगी और कहा कि मैं पत्नी सहित आपकी पूजा करूंगा। राजा नल ने ऐसा ही किया और उन्हें उनका जो राज्य था वो दोबारा से मिल गया। आपको दशा माता की आरती भी जरूर करनी चाहिए। ये जो आरती है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आप इसको नोट कर लें और जब आप कथा आप पूरी अपनी पढ़ लें या फिर सुन लें तो उसके बाद में ये आरती जरूर से गाएं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।